खबर थोड़ी कड़वी है, लेकिन हर माँ बाप इस खबर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये खबर है ही ऐसी। हम लोग जो है क्या कर रहे हैं समाज में और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर भी लेके चल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ कि समाज में हो क्या रहा है। आजकल ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि सिर्फ माँ बाप को बाद में रोना पड़ता है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे बच्चे इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, फेसबुक खोल के लगे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या मिल रहा है? उसका परिणाम ये मिल रहा है, पानीपत के सराउंडिंग थानों की बात की जाए तो हर रोज़, अमूमन हर रोज़ तो है 2 या 3 केस 14 साल से लेकर 17 साल तक की बच्चियों के जो है सामने आ रहे हैं। या तो वो घर से भाग रही हैं या अवैध संबंधों में वो अपने कथित प्रेमियों के साथ फंस रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो प्रेमी भी जो हैं वो भी बालिग हैं, वो भी 18 साल के बच्चे हैं, 18 साल के नीचे के बच्चे हैं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पे होती है और इंस्टाग्राम से बाद दोनों के अवैध संबंध बनते हैं। या तो वो दोनों घर से निकल जाते हैं, या वो सुसाइड कर लेते हैं, या रेलवे ट्रैक पे मिलते हैं, या फिर इस सिविल अस्पताल में मिलते हैं। इस सिविल अस्पताल से आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। इस सिविल अस्पताल में जो हुआ आप लोगों ने देखा है, 16-17 साल की एक लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद निकल गई। हालांकि पानीपत पुलिस ने इस मामले को ट्रेस किया है, लेकिन इस खबर पर चर्चा आज इसलिए होनी चाहिए कि आखिरकार हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पानीपत की बात की जाए तो छोटे छोटे गेस्ट हाउस, छोटे छोटे रेस्ट हाउस जो हैं वो खुले हुए हैं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा ये लोग जो है उन बच्चों को बिठाने के 100, 150, 500 रुपये तक ये चार्ज करते हैं। और छोटे छोटे जो गेस्ट हाउस बनाए गए हैं वहाँ पर उन बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं और उसके बाद अवैध संबंधों का मामला जो है इस कदर पहुंच जाता है कि हमें जो है शर्मसार होना पड़ता है। और इस मामले में जो मामला हम लोगों ने दिखाया था, इस मामले में भी ऐसा हुआ कि उस लड़की ने जो है बच्चा पैदा किया, लेकिन उसकी माँ को भी बाद में पुलिस के सामने पेश होना पड़ा, उसको भी गिरफ्तारी जो है देनी पड़ी। हालांकि माँ बाप को इस बात का कुछ नहीं पता होता कि उनके बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि आप लोगों का बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, आपको उसका ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ के ये हालात हैं। और जो माँ बाप इस वीडियो को देख भी रहेंगे उनको भी ये पता होगा कि शहर में जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस खुले हुए हैं वहाँ पर बच्चे क्या काम करते हैं। अमूमन मैं रोज़ देखता हूँ शहर में जो गेस्ट हाउस खुले हुए हैं वहाँ पर ऐसे जो हैं हालात जो है सामने आते हैं। जिन मामलों में FIR दर्ज हो जाती है, या वो लड़की भाग जाती है, या उसके अवैध संबंध बन जाते हैं, या प्रेग्नेंट हो जाती है, उन मामलों का तो पुलिस खुलासा कर देती है। लेकिन जो मामले मीडिया में नहीं आते या जो मामले हाईलाइट नहीं होते, उन मामलों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही उन होटल के मालिकों के खिलाफ हुई है, ना रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ हुई है, ना गेस्ट हाउस के मामलों के खिलाफ हुई है। हालांकि उन अधिकारियों के, उन सबके अफसरों के बच्चे भी होंगे और उनको भी पता होगा कि ये काम जो है ऐसे हो रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके खिलाफ भी जो है एक अभियान चलना चाहिए। हमारी सरकारी संस्थाएं कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि उनको जो है स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और हर स्कूल वालों को एक पीरियड ऐसा देना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जाए, बच्चे को बताई जाए, जो लड़के को बताई जाए, चाहे लड़की को बताई जाए, हर चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि इस चीज़ से ये गलत काम होता है। लेकिन होता क्या है, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके दौरान हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए और मोबाइल का खमियाजा जो है आज इसलिए भुगत रहे हैं कि बच्चे जो हैं ख़राब हो रहे हैं। छोटे छोटे गेस्ट हाउस में मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। कड़वी बातें हैं, अगर जो आपको गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगें कि कुलवंत सिंह गलत बोल रहा है। अगर आपको सच्चाई लगती है इन बातों में तो आप फिर भी कहें कि ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पानीपत के सराउंडिंग थानों में 16-17 केस हर महीने जो हैं इस चीज़ के सामने आ रहे हैं। 14 से लेकर 17 साल की नाबालिग बच्चियां या तो घरों से भाग रही हैं। मैंने ऐसे कई खबरें जो हैं, कई वीडियो जो हैं सामने देखी है, कई खबरें मैंने खुद छापी हैं जहां 16-17 साल की बच्चियां अपने माँ बाप के खिलाफ हो रही हैं और उनके खिलाफ जो है बयान हो रहा है। सच्चाई ये भी है कि जब वो बच्ची को पकड़ कर लाते हैं, 16-17 साल की बच्ची को पकड़ कर लाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही या उनके वकील जो हैं वही कह देते हैं कि तुम मेडिकल ना करवाना, अगर जो मेडिकल करवाओगी तो आपका प्रेमी जो है 7-10 साल जो है बाहर नहीं आएगा। वहाँ भी जो है बच्ची का जो है ब्रेन वॉश जो है
कर दिया जाता है। कई चीज़ें जो हैं इस पर खुल के जो है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने घर से हम लोग शुरुआत करेंगे। अपने बच्चों के मोबाइल, हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद हम लोग बच्चे को छूट दे रहे हैं कि बच्चे जो मर्जी कर, लेकिन उसका खामियाजा जो है ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हम लोग इस खबर को दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हर गेस्ट हाउस, हर रेस्टोरेंट में जो है गलत काम हो रहा है। एक घंटे के पैसे लिए जा रहे हैं, 500-800 रुपये लिए जा रहे हैं, और हमारे बच्चे क्या खराब हो रहे हैं। या आपने अगर जो इस सारे मामले की सच्चाई जाननी हो तो आपके संबंधित थाने में जाकर आप ये पता कर लीजिए कि इस महीने कितनी बच्चियां जो हैं घर से भागी हैं और कितने केस जो हैं पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। तो इस सारे मामले को लेकर चर्चा जो है होनी चाहिए। ये पालना आपको दिखा दूं, ये पालना इसलिए रखा था कि जो बच्चे नहीं पाल सकते हैं या जो बच्चियां छोड़ जाती हैं इस पालने में होनी चाहिए, लेकिन ये पालना जो है ये पालना ही रहेगा। सरकार की अच्छी योजना थी, लेकिन उस योजना को सरकार और पुलिस कहाँ तक जाए। आपके घरों में पुलिस तैनात नहीं हो सकती, आपके ऑफिस में पुलिस तैनात नहीं हो सकती, हर गेस्ट हाउस में पुलिस तैनात नहीं हो सकती, लेकिन अब जो है ये चीज़ें हमें खुलकर जो है आगे बोलनी पड़ेगी, खुलकर जो है आगे लानी पड़ेंगी कि अब हमें बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। पहले तो ये होता था कि बच्चा अमूमन जो अपनी मनमर्जी से कर ले, लेकिन उसका खामियाजा जो है हम जैसे माँ बाप को ज़रूर भुगतना पड़ता है कि ऐसे जो केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दोस्ती होती है और दोस्ती का खामियाजा यहाँ तक भुगतना पड़ता है कि जिस बच्चे को हमने बड़े लाड प्यार से जो पाला है, उस बच्चे को पाल के हमने पोस्ट कर जो है पढ़ाया लिखाया, और हम सोचते हैं कि वो बच्चा जो है कल को सेटल हो जाएगा। मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़के भी गलत हैं और लड़कियाँ भी जो हैं गलत हो रही हैं। तो उसके बाद का खामियाजा उन माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने सपने सजोए थे। कई केस जो है आपने वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देखे होंगे। इस सारे मामले को लेकर एक बार मैं सविता आर्य से जरूर बात करूँगा, क्योंकि वो काउंसलिंग करती रहती है इन बच्चों की, और क्या होना चाहिए वो भी हम जो है बातचीत करेंगे। सविता जी, मेरी बातें जो आप लोगों ने सुनी होगी, जो आप मैं कर रहा हूँ, कितनी सच्चाई उस बात में? 100% सच्चाई है। ये बहुत बेटियों के जो मामले हैं, ज़रूरी नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वैसे भी बहुत सी लड़कियों के मामले सामने आ रहे हैं। और जब से आपने बोला कि लॉकडाउन के बाद ज़्यादा जब ये पढ़ाई ऑनलाइन करने लगे हैं, उसके बाद बढ़े ज़रूर हैं। उससे पहले भी ऐसा ही था कि 2018 में और 2019 में मेरे पास खुद 70 मामले थे, जिसमें से 35 लड़कियों को तो मैंने खुद ढूंढा था जो घर से भाग चुकी थी। उस टाइम सबसे ज़्यादा मामले मेरे सामने आए थे। उसके बाद अब लॉकडाउन के बाद भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा मामले आए हैं। आपने देखा था कि एक सदर थाना के अंतर्गत एक लड़का और लड़की दोनों नाबालिग थे जो नहर में कूद के उन्होंने आत्महत्या की थी। उनका भी इंस्टाग्राम का ही मामला था। जो परिवार बोल रहा था कि हमारी बेटी तो इंस्टाग्राम चलाती नहीं, हमारी बेटी के पास तो मोबाइल ही नहीं है। तो माता पिता को तो कई बार पता ही नहीं होता, लड़के ही लड़कियों को मोबाइल दे देते हैं। माता पिता को पता ही नहीं होता कि लड़कियों के पास मोबाइल भी हैं। मोबाइल के माध्यम से वो चैट करते हैं और उसके बाद वो मिलने का प्लान बना लेते हैं। तो होटलों में ये आपकी 100% सत्य है कि होटलों में जाते हैं घंटे के लिए, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए होटल वालों के ऊपर, क्योंकि वो नाबालिगों को कमरा कैसे दे सकते हैं। कई दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक ओल्ड थाने का मामला सामने आया, जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं और दोनों ही एक रेस्ट हाउस में मिले थे, और उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो उस होटल मालिक पे भी होना चाहिए कि दोनों नाबालिग थे, उनको कमरा कैसे दे दिया। तो ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि होटल वाले कमरा देते हैं, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाते हैं। माता पिता सोचते हैं बच्चे स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, और बीच में बच्चे होटलों में चले जाते हैं और वहाँ जाके संबंध बढ़ाते हैं और उसके बाद मुकदमे दर्ज होते हैं। इस साल की बात मैं बताऊं कि 10 महीने इस साल हुए हैं 2023 में। 2023 में 74-75 मामले पोक्सो में दर्ज हुए हैं। तो उसमें से ये मान लो कि कुछ मामले ऐसे भी होंगे जो लड़कियां घर से चली गई होंगी, ऐसे भी परिवार होंगे जिन्होंने लड़की के आने के बाद मुकदमा तक भी दर्ज नहीं कराया होगा, चाहे वो श्रम से लगा लो चाहे लोक लाज से लगा लो। उन्होंने ऐसे भी मामले होंगे कि जिन्होंने बार की बार ये कह दिया होगा कि हमारी बेटी तो अपनी मर्जी से गई थी और वापस आ गई। ऐसे भी मामले होंगे उसमें, क्योंकि जब माँ बाप सार्वजनिक नहीं करते तो हम उन मामलों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो कितने ये मान लो कि अगर मान लें 75 मामले भी अगर दर्ज हुए हैं तो 75 के 75 नाबालिग लड़कियों के हैं। जब पोक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ था नाबालिग के हैं, और इसमें खासकर जो लड़कियां हैं वो 14 साल की और 18 साल के बीच की लड़कियां हैं। आपने पीछे एक मुकदमा देखा होगा कि एक लड़की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी, जैसे भाग के उन्होंने शादी की थी, शादी करने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, उसका बच्चा पैदा हो गया, और बाद में कुछ दिन पहले उसका फैसला आया था कि उस लड़के को शायद
20 साल की सज़ा हुई है। लड़का भी हो गया और लड़की की शादी भी होगी, उसके बाद भी उसको सज़ा हुई है, क्योंकि पोक्सो एक्ट का मामला था, पोक्सो में ये सज़ा होती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि शादी की उम्र चाहे आप 20 साल कर दो, 18 की जगह आप लड़की की 21 करो, 25 कर दो, चाहे शादी की उम्र लड़कों की भी चाहे आप 30 साल कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पोक्सो का जो मामला है, पोक्सो एक्ट के जो है वो 15 साल सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि 15 साल की 18 साल के सबसे ज़्यादा बीच की जो लड़के और लड़कियां हैं वो अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं। क्योंकि ये मान लो कि 10% ऐसे मामले आए होंगे जिनके साथ ज़बरदस्ती हुई होगी, नहीं तो 90% ऐसे मामले हमारे सामने आए जिसमें लड़के लड़की ने मर्जी से संबंध बनाए। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है क्योंकि लड़की को ये कह देते हैं लड़की नाबालिग है और लड़की को बहला फुसला गया है। तो ये कानून में हमारे भी हाथ बंधे होते हैं, आपके भी हाथ बंधे होते हैं और सरकार और प्रशासन के भी हाथ बंधे होते हैं और कोर्ट के भी ये कानून में है। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूँगी, सबसे पहले तो पोक्सो एक्ट जो है वो 15 साल तक रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद 376 तो लगती ही है, वो लगाओ, लेकिन पोक्सो इतना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां मर्जी से भी चली जाती हैं तो बाद में लड़के फंसते हैं। जेल में तो लड़के ही जाते हैं, गलतियां दोनों करते हैं, लड़का भी करता लड़की भी गलतियां दोनों करते हैं, लेकिन सजा एक को मिलती है। कड़वी सच्चाई ये है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, माँ बाप का इग्नोरनेस करना, माँ बाप काम पे जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। हालांकि ये एक बात उन बच्चों को भी कड़वी लगेगी जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे उन साथियों के साथ इन्वॉल्व जरूर हो जाते हैं। ये खबर मतलब शेयर करने वाली और हर चीज़ को समझने वाली खबर है कि ऐसा जो है वाकई हो रहा है। और इस वीडियो के, क्योंकि इस वीडियो का आधार मेरा यही है क्योंकि रोज़ जो है आजकल किसी थाने में चले जाओ, हत्या, चोरी, लूटपाट के केस कम हैं, लड़कियां भागने के भगाने के केस जो हैं ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा केस जो हैं किला थाना क्षेत्र में सामने आ रहे हैं और अमूमन रोज़ के सामने आ रहे हैं। बाद में क्या होता है, लड़कियां अपने शरीर खराब करके अपने घर पे बैठ जाती हैं और लड़का जो है 20 साल के लिए सज़ा भुगतता है, 20 साल के लिए उसको सज़ा हो जाती है। समाज में मुंह दिखाने के लायक वो लोग नहीं रहते। बच्चों की जिद के आगे आप अगर जो बैठ जाओगे तो उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। स्वीतारे के बाद फिर से चलते थे, क्या कहेंगे जी? देखो, सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। देखो, हम भी समय समय पर जागरूकता अभियान चला के कॉलेज और स्कूल के बच्चों को यही जागरूक करते हैं कि 18 साल से नीचे अगर किसी भी लड़की अपनी मर्जी से भी अगर कोई लड़की संबंध बढ़ाती है तो उसमें दोषी लड़के को ही माना जाता है। और इसीलिए हम बार बार में जागरूक भी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल के को लोग देखते हैं पानीपत वाले, तो मैं पानीपत वासियों को इससे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का इस ओर ज़रूर ध्यान दें कि आपके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि मैंने बहुत से स्कूलों के ऐसे भी बच्चे देखे हैं, जब माँ बाप फ़ोन करते हैं हमारी बच्ची स्कूल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, और जब हम खुद भी उनके साथ ढूंढने के लिए जाते हैं तो कई बार तो लड़कियां मिल जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन 4 दिन के बाद लड़की वापस आती है। तो ये एक दिन का तो ऐसा मामला बताऊंगी कि एक स्कूल में एक ने बोला कि आप अपने माता पिता को बुला के लेके आओ, और लड़की अपनी माँ को लेके आती है, अपने भाई के साथ बैठ के आती है, लड़की को साथ में उसमें मोटरसाइकिल पर बैठा के लाते हैं और अपनी माँ को धक्का मार के लड़की उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के भाग जाती है। मतलब ऐसे भी मामले। एक लड़की थी, 16 साल की लड़की थी, वो मतलब ये कहने मतलब उसकी माँ ने उसके पैर पकड़ लिए, अब भाई लड़की तू घर चल, वो नहीं, मैं लड़के के साथ ही जाऊंगी, लड़के के साथ ही जाऊंगी। ऐसी जिद करती हैं लड़कियां, पता नहीं उनके संस्कार हैं या नहीं हैं, बहुत जिद करते हैं हम लड़के के साथ ही जाएंगे। तो लड़कों की काउंसलिंग करते हैं, लड़कियों को समझाते हैं कि लड़के को आप एक बार बोल के देखो कि क्या वो अपने माता पिता को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। तो जब वो लड़के से, जब हम इस तरीके से उनको समझाते हैं कि लड़के को बोल के देखो कि आपके लिए क्या छोड़ देगा सबको, लड़का कहता नहीं छोड़ दूंगा, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा। तो हम लड़कियों को समझाते हैं कि जब लड़का अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता तो आप अपने माँ बाप को कैसे छोड़ के भाग सकती हो? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोसा, आप अपने माँ बाप को छोड़ सकती हैं, कैसे छोड़ सकते हो आप? तो कुछ को समझ में आ जाती, कुछ को समझ में नहीं आती, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उन बच्चों को समझाएं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को किसी बात की जानकारी नहीं है। 14 साल 15 साल के बाद लड़की जो है समझदार होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर दिमाग उनका कच्चा रहता है, लड़कों पर भरोसा कर जाती हैं। लेकिन लड़के जो हैं दगाबाज जो हैं होते हैं। ऐसा भी जो सिविल अस्पताल वाली खबर में भी ऐसा हुआ था कि उस लड़के के 4-4 5-5 लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती थी, लेकिन ये लड़की जो है उसके
जाल में फंस गई और जो मामला जो है आप सब के सामने है। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उन होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिस होटल में ये नाबालिग बच्चियां रुकती हैं, और जब भी कोई नाबालिग बच्ची आती है तो उन होटल के मालिकों को या उनका मैनेजर या उसका करिंदा बैठा हो, तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, उसके माँ बाप को सूचित करना चाहिए कि आपका बच्चा यहाँ पर आया है, उसको संभाल लो। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।